एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। एक दौर था जब कश्मीर घाटी में पब्लिक प्लेस पर बीजेपी का नाम तक नहीं लिया जाता था। आज वहां कमल खिला है। जी हाँ दोस्तों, घाटी में कमल खिल चुका है। बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन की। जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी इलेक्शन के रिजल्ट की पिक्चर ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में डीडीसी का चुनाव 28 नवंबर से शुरू होकर 8 चरणों में पूरा हुआ। अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया, यह हम सभी जानते हैं। और ऐसा करने से जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था वो भी खत्म हो गया और उसके बाद से यह प्रदेश का पहला चुनाव है। और चुनाव जो है कुल 280 सीटों पर हुआ, जिसमें जम्मू की 140 सीटें और कश्मीर से 140 सीटें शामिल थी। 2178 कैंडिडेट्स ने अपनी किस्मत इस चुनाव में आजमाई। दोस्तों, जो पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की वर्तमान, वो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास की है, जिसमें 57 लाख एलिजिबल वोटर्स हैं और 51% वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 2146 पोलिंग स्टेशन पर हाई सिक्योरिटी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से ये जो इलेक्शन है संपन्न कराया गया। बैलेट पेपर का यूज़ किया गया इस इलेक्शन को कराने में। जम्मू और कश्मीर के डीडीसी चुनाव में भले ही 7 पार्टियों की गुपकार गठबंधन आगे निकल गई है, मगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जम्मू में खास करके बीजेपी को अच्छी बढ़त मिली है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का प्रदर्शन इस चुनाव में सबसे बेहतर रहा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन गुपकार का प्रदर्शन कश्मीर घाटी और जम्मू के पीर पंजाल और चिनाब क्षेत्र में बेहतर रहा। अब तक 280 सीटों में से गुपकार गठबंधन को 112 सीटों पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी अकेले लड़कर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अंतिम रिजल्ट में थोड़े से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। डीडीसी चुनाव को बीजेपी और अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के बीच मुकाबले के तौर पर खास तौर से देखा जा रहा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेका उपाध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि डीडीसी चुनाव के परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू और कश्मीर ने गुपकार गठबंधन के पक्ष में वोट दिया है और अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले को खारिज किया है। वहीं बीजेपी कैंडिडेट्स ने पीएम मोदी की नीतियों को जीत का श्रेय दिया है और इसे राष्ट्रवाद की जीत बताई है। जम्मू, उधमपुर, रियासी, काठवा, सांबा, डोडा, इन 6 जिलों में जिला अध्यक्ष बीजेपी से चुने जाएंगे और यहां बीजेपी सीधे सीधे सत्ता में आएगी। जम्मू कश्मीर के कुल 20 जिलों में जो सीटों का आवंटन था वो 14 का था, यानी कि प्रत्येक जिला में 14 कैंडिडेट्स थे। 7-8 क्षेत्रीय पार्टियों को मिलाकर गुपकार गठबंधन बनाया गया था और इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को होने वाला है। यानी सबसे ज़्यादा सीटों पर सत्तारूढ़ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स होने जा रहे हैं। रामबन, किश्तवाड़, बड़गांव, राजौरी, पुलगांव, गंदरबल, अनंतनाग और बांदीपुरा, इन 8 जिलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सीधे सीधे सत्ता पर आ रही है। वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, जो कुछ साल पहले सत्ता में थी, इस चुनाव में अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है। तो दोस्तों, ये था डीडीसी इलेक्शन जम्मू कश्मीर का हाल। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड सपोर्ट।